जय माता रानी की। आप देखो कैसे सुंदर आकृति बनी है। दीपक में प्रकाश पुंज बना है। नवरात्रों में जब ऐसी आकृति बनती है कि छत्र बना हुआ है और नीचे फूल बना है और माता रानी विराजमान है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। जो ये वाइट सा बनता है ये प्रकाश पुंज होता है और ये स्वयं देवता होते हैं या देवता की ऐसी कोई एनर्जी या उनका कोई रूप जो हमारे साथ जुड़ा होता है। तो ये आप जब भी आकृति आपके साथ बनती है तो आपको अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों के घर में जो संकट होता है वो दूर होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी आकृतियाँ बनना बहुत शुभ संकेत होता है। इस टाइम जब सटीक और सुंदर आकृतियाँ बनती हैं तो लो भी बहुत ही आराम से मंद मंद ठंडी हवा की तरह ही चलती है। इस टाइम हमारी लो बहुत ही मंद चलती है। अब कई लोग सोचेंगे कोई दिक्कत हो गई है, तो ये दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत अच्छा संकेत है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम भक्ति मार्ग में धीरे धीरे समझ पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हमें, जैसे अब जिनकी आकृति है उनको एकदम ऐसे लगता होगा कि अगर कोई भी खुशबू अगर बदबू है तो वो भी उनको तेज आएगी और खुशबू होगी तो वो भी तेज आएगी। वो 1 किलोमीटर की दूरी से उनको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी कि यहाँ कोई मंदिर है, या अपने आप उनको प्रेरणा शुरू हो जाएगी। ये सारे अनुभव हम दीपक को देखकर भी क्यों बता देते हैं, क्योंकि दीपक में जितनी अच्छी आकृति होगी उनकी उतनी ही शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें दूसरों में से बदबू आ रही है, किसी में से खुशबू आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे का हाथ सूंघकर, आपने देखा होगा चौकियों पर देखते हैं कि उनमें बदबू आ रही है, तो इसका मतलब प्रेत बाधा है। और जैसे जैसे जिनके दीपक पे ये बनती हैं उनके भी जो इंद्रियां होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, जिनके कारण उनके सेंस बहुत जल्दी जल्दी कार्य करना शुरू कर देते हैं। फूलों की खुशबू ने बहुत अच्छी आती है। कई बार मंदिर में अपने आप खुशबू आनी शुरू हो जाती है। किसी के घर में जाएंगे उनको बदबू महसूस होएगी, जबकि उस घर में बहुत ज़्यादा सफाई होती है, फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपकी इंद्रियां बहुत जल्दी खुल रही हैं। ये भी देखो, इसमें हम आपको पहले बता देते हैं, जब हमारे को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शुरू हो जाती हैं। सपने में दिखना, मन में बातें आना, कानों में गुंजन होना, खुशबू का महसूस ज़्यादा होना, किसी से बात करने का कई बार मन बहुत ज़्यादा करता है, किसी से बिल्कुल नहीं करता है, और हमें उन बातों में रस ज़्यादा आता है जो हमें प्रभु की तरफ लेकर जाती हैं। तो इनकी आकृति को आप देखो कि बहुत सुंदर माता की आकृति बनी हुई है। और देवताओं पर छत्र बनना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम देवताओं को छत्र चढ़ाते हैं तो अपने सभी पापों को उनके सामने रख देते हैं और वो अपने पाप अपने सर पर ओढ़ लेते हैं। इसलिए आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे भगत होते हैं, वो यही सोचते हैं कि इसका काम नहीं बन रहा है तो उससे हम छत्र चढ़वा दें, या छत्र हम बोल दें कि इसकी मन्नत जल्दी पूरी हो जाएगी। पर बहुत सारे लोग सोचते हैं, देखो छत्र चढ़ाना अच्छी बात है, पर फिर भी हम ये कहेंगे कि जो श्रद्धा से दान होता है वो सबसे उत्तम दान होता है। फिर भी आप किसी को, अगर आपको लगता है कि उसका कार्य छत्र चढ़ाने से होगा, तो मिनिमम उसको अमाउंट बतानी चाहिए, पहिया, आधा किलो, इससे ज़्यादा, कई बार 1.25 किलो या उससे ज़्यादा बता देते हैं तो लोग चढ़ाते नहीं हैं, फिर उनको देवदोष लग जाता है और वो और भी ज़्यादा पीड़ा में आ जाते हैं। जब भी हम दीपक की आकृतियों की वीडियो बनाते हैं हर बात कुछ नई निकल कर आ जाती है, तो ये देवी कृपा से ही आती है। ऐसा ये नहीं है कि हम उस टॉपिक पर नहीं बताकर दूसरी बात बताती हैं। ये सिर्फ जो शक्तियाँ आपसे बात करने की कोशिश करती हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। और अगर आपकी ऐसी आकृति बन रही है, आपको ऐसे अनुभव हो रहे हैं, तो बहुत अच्छे हैं, उनमें आगे बढ़ें और प्रभु की इच्छा को अपने साथ लेकर कार्य करना शुरू करें, दूसरों की मदद करना शुरू करें, अपने चक्रों को बैलेंस करना सीखें, तत्वों को बैलेंस करना सीखें,
और अपने आप को भी बैलेंस करना सीखें। क्योंकि कुछ जैसे हमें हमारी वाणी से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो उनको मिथ्या नहीं करनी चाहिए। हर किसी को नहीं बताना चाहिए कि मुझे आपके बारे में ये पता चल रहा है, मेरे को ये आभास हो रहा है। उससे कई लोग शक्तियों का मजाक बना लेते हैं और शक्तियाँ रुष्ट होकर फिर चली जाती हैं। तो ऐसी बातें सिर्फ मन में रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार शक्तियाँ हमें दूसरों की बुरी बातें भी बता देती हैं। और अगर हम जैसे अगर कोई सामने की पता चल जाए कि ये लेडी चरित्रहीन है, तो उस बात को नहीं बोलना चाहिए सबके सामने, या किसी और को नहीं बोलना चाहिए, उससे हमें भी पाप लगता है। तो कुछ भक्तों को ये चीज़ें सीखनी चाहिए। हमें पता है कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं सामने वाले की, हमारे सामने भी ऐसा होता है कि सब कुछ पता चल जाता है, फिर भी हम भोले बनकर क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि हम दूसरे का पाप अपने सर पर क्यों लें? यही सभी भक्तों को सोचना और समझना पड़ेगा। अगर दीपक पर अच्छी आकृतियाँ बन रही हैं, तो अंदर आपको के अंदर भी वो अच्छे गुण आने शुरू आपको लाने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आपको सामने वाले का पता चल रहा है और आप 10 व्यक्तियों को उनको बताएं, मजाक उड़ाएं, उससे आपकी शक्तियाँ जल्दी आपका साथ छोड़कर चली जाएंगी। ये सभी आपको सिर्फ इसलिए बताते हैं ताकि आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकें। तो इस आकृति को उनको संभाल कर रखना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। ये सब हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है कि वो इनका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और जीवन में क्या क्या उनके बदलाव आ सकते हैं या उनका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें अपनी आकृतियाँ भेजते हैं, आप भी भेज सकते हैं। हमारी आईडी है इंस्टा की बाबा का आशीर्वाद। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी कम्युनिटी पोस्ट पर है और कई वीडियोस पर भी हम अपना नंबर देते हैं। आप उस नंबर पर व्हाट्सअप करें और थोड़े दिन में, हफ्ते 10 दिन लग जाता है। ये मत सोचा करो कि आज ही बताएं, तो उसमें समय लगता है। अगर किसी को बहुत जल्दी रहती है तो वो अपनी पर्सनल पूछा ले और अपना चार्ज पे करें, नहीं तो आपको भी समय हमें देना पड़ेगा ताकि हम भी आपके लिए वो चीज़ कर सकें। माता रानी की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त हो। ऐसी आकृतियाँ बनना बहुत शुभता का प्रतीक होती हैं। अगर सबके में प्रकाश पुंज अब नवरात्रों में अच्छा बन रहा है, तो आप वीडियो बनाए भेजें, हम आप पर ज़रूर बताएंगे। और प्रकाश पुंज एक ऐसा स्रोत बनना शुरू हुआ है, उसको संभाल कर रखना है। उस शक्ति को वेस्ट नहीं करना है। शक्तियाँ वेस्ट हो जाती हैं दूसरों की बुराई करने से, दूसरों के बातों को ज़्यादा हंसी में उड़ाने से। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। जो नवरात्रों में आप शक्ति प्राप्त कर रहे हो, उसको संभाल कर रखो। कम से कम बोलो लोगों से कम अच्छी बातें ही करो, बुरी बातें ना करो।